बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम ताजदार अंबिया अलैहिमुस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, शब कदर का एक शान नज़ूल ये भी बयान किया जाता है कि बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स रहा करता था जिसका नाम हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह था। वो दिन में रोज़ा रखता, रात को क़याम करता और रोज़ा रखने के साथ साथ दिन में वो कुफ़ारे नाहंजार के साथ जहाद भी किया करता था और 1000 माह तक उसने ये अपना काम जो है वो जारी रखा। यानी 1000 महीने तक वो कुफ़ार के साथ दिन को जहाद करता, साथ रोज़ा भी रखता और रात को जो है क़याम करता, यानी अल्लाह की इबादत करता। यानी वो मकाम वलायत पर फाइज़ था, अल्लाह के वलियों में उसका शुमार होता था। अल्लाह ताला ने उसको इतनी ताकत दी कि वो लोहे की वज़नी मज़बूत ज़ंजीरों को, कड़ियों को इस तरह तोड़ लेता था जिस तरह आम बंदा एक कच्चा धागा बआसानी तोड़ लेता है। कुफ़ार उसकी बहादुरी, उसकी ताकत की वजह से बड़ा परेशान थे। उन्होंने मशवरा किया कि शमऊन पर किस तरह गलबा पाया जाए। तो किसी ने मशवरा दिया कि शमऊन की जो बीवी है उसको मालो दौलत की लालच दी जाए, उसे ख़रीदा जाए और वो जो है अपने शोहर को जो है पकड़कर किसी तरह हमारे हवाले कर दे। चुनांचे बेवफा वो बीवी हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की लालच में आ गई और एक दिन उसने क्या किया कि जब हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह पर नींद का गलबा तारी हुआ, आप सो गए, तो उसने क्या किया कि आपको जो है रस्सियों से बांध दिया और जब आप कुछ देर के बाद बेदार हुए नींद से तो आपने एक लम्हे में उन रस्सियों को तोड़ डाला। तो पूछा कि ये मुझे किसने बांधा था? तो उस चालाक औरत ने आगे से जवाब दिया कि हजूर मैंने बांधा था और मैं आपकी ताकत को आज़मा रही थी। बात रफ़ा दफ़ा हो गई। कुछ अरसे के बाद जब दोबारा आप पर नींद का गलबा तारी हुआ, आप सोए, तो उस जालिम औरत ने आपको लोहे की बड़ी बड़ी ज़ंजीरों से बांध दिया। आप जब बेदार हुए तो आपने बआसानी उन ज़ंजीरों को तोड़ दिया और आप आज़ाद हो गए। फिर पूछा कि मुझे किसने बांधा? उसने कहा हजूर मैं आज आपको फिर आज़मा रही थी कि आपके अंदर कितनी ताकत है। तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे मुकाम वलायत अता फ़रमाया है और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इन लोहे की ज़ंजीरों को बआसानी तोड़ सकता हूँ। मेरे जिस्म पर जो है कोई चीज़ असर नहीं करती। हाँ, मेरी जो जुल्फ़ें हैं अगर इनको बांध दिया जाए तो मेरी जो ये सारी ताकत जो है वो बेबस हो जाती है। वो चालाक औरत सारा मामला समझ गई और जब कुछ अरसे के बाद आप पर फिर नींद का गलबा तारी हुआ, आप सोए, तो उस जालिम औरत ने आपको रस्सियों से बांध दिया और साथ आपकी जुल्फ़ों को भी बांध दिया। जब आप बेदार हुए आपने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन जो है आप जो है उन रस्सियों से आज़ाद ना हो सके और उधर आपकी बीवी ने कुफ़ार को बुलाया, यानी आपके दुश्मनों को बुलाया और वो आपको पकड़ कर ले गए और जाकर उन जालिमों ने आपको एक सतून के साथ बांध दिया
और आपकी आंखें निकाल दी, आपके कान काट दिए, आपका नाक काट दिया। इस तरह आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े उन ज़ालिमों ने कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला का फिर ऐसा कहर उन ज़ालिमों पर नाज़िल हुआ कि अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन जो है वो फट गई और वो ज़मीन के अंदर जो है धंस गए। ज़मीन के अंदर जो है अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया। फिर आसमान से एक बिजली कड़की और उस ज़ालिमा औरत पर गिरी और वो भी हमेशा के लिए वासिले जहन्नम हो गई। तो यार मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, जब हज़रत शमून का ये वाक़या सहाबा इकराम ने सुना तो हजूर की बारगाह में हाज़िर हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, पहले वक्तों के जो अंबिया थे, उनकी जो उम्मतें थी, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा उम्रें पाई, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इबादतें की होंगी। कल क़यामत वाले दिन जब हमारी इबादतों को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा और उनकी इबादतों को भी पेश किया जाएगा, हमारी तो उम्रें बहुत कलील हैं, हम उन जैसी इबादतें कर ही नहीं सकते। तो प्यारे भाइयों, जब हजूर अलैहिस्सलाम ने सुना तो आप भी गमगीन हो गए, रंजीदा हो गए। लेकिन याद रखिए कि दो आलम चाहते हैं रज़ाए खुदा, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह क़द्र लेकर पेश हुए और आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, आपका उम्मती शब-ए क़द्र की रात को शब-ए क़द्र की रात को ईमान और इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जो करेगा तो रब ताला उसे हज़रत शमून की 1000 माह की इबादत से ज़्यादा सवाब अता फ़रमाएगा। क्या मेरे मोहतरम भाइयों, आज की रात जो है वो 27वीं की रात है और बड़े उलमा के नज़दीक रमज़ान की जो 27वीं शब है वो शब-ए क़द्र की रात है। इसकी बड़ी बरकतें हैं, इसकी बड़ी रहमतें हैं। जो खुश नसीब इसमें इबादत करता है, रब ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। रब ताला उसके ऊपर ऐसा करम फरमा देता है कि अल्लाह उसकी कब्र को रोशन कर देता है, अपना उसे कुर्ब अता फरमाता है। और जो बदनसीब इस रात को भी गफलत में गुजारता है, मतलब सारी रात जो है सोकर गुजार देता है, बल्कि गुनाहों में गुजार देता है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसे नसीब नहीं होती, वो इन रहमतों से महरूम रह जाता है। तो आप भी अपना ज़हन बनाएं कि आज की रात खूब अल्लाह का ज़िक्र करें, कसरत से कुरान की तिलावत करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। हो सकता है कि ये रात जो है मतलब 2023 की शब-ए क़द्र की रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात खूब रहमतों बरकतों को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जिन भाइयों को, बहनों को, भाइयों को ये बातें अच्छी लगी, वो सवाब की नीयत से इनको ज़रूर आगे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि जब हम दोबारा बयान यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह तबारक तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। कितने मिनट